की रणनीति। तोमर और सिंधिया पहुंचे भोपाल। बीजेपी दिग्गज के मेलजोल से सियासी सरगर्मी तेज। सत्ता और संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चा पर जोर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले मुलाकात। कोर ग्रुप की बैठक में पीएम के उज्जैन दौरे पर चर्चा। निगम मंडल की नियुक्तियों पर भी चर्चा। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। रातापानी में बनेगी बीजेपी की रणनीति। तोमर और सिंधिया पहुंचे भोपाल। तो सत्ता और संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चा पर जोर हो रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर रातापानी में बनेगी बीजेपी की रणनीति। तोमर सिंधिया पहुंचे भोपाल। सत्ता और संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चा पर जोर हो रहा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले लगातार चर्चा हो रही है। तो जिस तरह से लगातार इस मुलाकात को लेकर रातापानी में बीजेपी की रणनीति तैयार होगी। सत्ता और संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चा पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से पहले मुलाकात। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां रातापानी में बनेगी बीजेपी की रणनीति। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त ब्रजेश विजयन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी? जिस तरह सत्ता और संगठन में संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से मुलाकात से पहले ये चर्चाएं चल रही हैं। निगम मंडल की नियुक्तियों पर भी चर्चा हो रही है, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक जो है वो रातापानी में बुलाई गई है हैदर, और 10:30 बजे लगभग ये बैठक शुरू होगी। और बैठक में तमाम केंद्रीय जो मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत तमाम बड़े पदाधिकारी रहेंगे। अगर इस बैठक के एजेंडे की बात करें तो सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर, दोनों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर और जमीन पर मैदान पर काम को लेकर लगातार योजनाएं यहाँ पर बनाई जाएंगी। आज दिन भर उसमें चर्चा चलेगी। बीजेपी किस तरह लोगों में ज्यादा से ज्यादा पैठ बना सके मिशन 2023 की तैयारी के लिए, और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा। विस्तार से मंथन होगा, बातचीत होगी, और इसमें निगम मंडलों में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनमें भी नियुक्ति, जो दूसरे चरण की नियुक्ति है वो हो सकती है, उसकी लिस्ट यहाँ फाइनल हो सकती है। और भी तमाम कई बड़े विषय हैं जिस पर बातचीत आज दिन भर लगातार होगी। तो बिल्कुल, जिस तरह से तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी और ये रातापानी में नई रणनीति बनने जा रही है, इसको लेकर ग्राउंड पर क्या खबर है, क्या लोगों का कहना है इसको लेकर? ये बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के नेताओं ने ये बैठक गुप्त रखी थी। हालांकि बाद में शेड्यूल उसके जारी किया गया, एंड टाइम पर ये मीडिया के सामने बैठक रखी गई। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बड़ा नेता स्पष्ट तौर पर इस बैठक में क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस पर कुछ कह नहीं पा रहा है। कह सकते हैं कि एक तरीके से गुप्त एजेंडे इस बैठक में रहने वाले हैं। चुनाव की रणनीति के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाएगी, खासतौर से फोकस उन सीटों पर होगा हैदर जो सीटें कांग्रेस लगातार जीतती आई है, या फिर जिन पर बीजेपी का कभी कब्जा था लेकिन फिलहाल 2020 में उपचुनाव में और 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीती है, उन सीटों को वापस कैसे लिया जाए, ये खास फोकस इस बात पर रहेगा। और तमाम रणनीति और जो योजना है आगे की 1 साल की ग्राउंड की योजनाएं, वो तमाम योजनाएं इस बैठक में बनाई जानी है। बिल्कुल, तो तमाम योजनाएं इस बैठक में बनाई जाएंगी। और ब्रजेश, जिस तरह से लगातार इस मुलाकात को लेकर सिंधिया और तोमर की जो मुलाकात हुई है, क्या एक नया रूप देने की तैयारी है? क्या दोनों मिलकर सत्ता और संगठन में कुछ खास करने की चर्चा लगातार बनी हुई है? बिल्कुल हैदर, आपने ठीक कहा। देखिए, एक ही जगह से आते हैं, ग्वालियर चंबल के इलाके से नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जब दो कद्दावर नेता केंद्र में मंत्री हो, कद्दावर हो, पार्टी में एक अपनी अलग अलग पैठ रखते हो, एक ही इलाके से आते हैं तो कंपटीशन जायज है, और यही कंपटीशन देखने को मिलता भी था उनके समर्थकों में और नेताओं के बीच में। लेकिन अब एक नए रूप में दोनों दिखाई दे रहे हैं। दोनों शाम को रूटीन फ्लाइट से दिल्ली से एक साथ एक सीट पर बैठकर भोपाल पहुंचे। मंच पे एक साथ उन्होंने साझा किया, और शाम को उनका एयरपोर्ट पे जब स्वागत हो रहा था तो सिंधिया ने जो स्वागत करने कार्यकर्ता आए थे उनसे तोमर का स्वागत पहले कराया, बाद में खुद का कराया।
तो इस तरीके की जो नई कवायद है ये पार्टी के लिए बहुत कुछ नया संदेश देती हुई नजर आ रही है। क्या पार्टी में कुछ बड़े बदलाव होंगे या फिर सत्ता में कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या निगम मंडलों में किसका वर्चस्व रहेगा, इन तमाम बिल्कुल, ये तो चीजों को देखने लेकर वाली बात नए होगी, लेकिन मायने देखते हैं ये जोड़ी कितना रंग लाती है, क्या खास कर पाती है और किस तरह से ये नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।